हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम कुछ एशियन यूनिक फूड ट्राई करने वाले हैं। तो वो यूनिक एशियन फूड कौन से है और फिर टेस्ट में कैसे है, कैसे दिखते हैं भाई, वो सारी चीजें जानने के लिए ये आज की वीडियो पूरी देखना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक जरूर करना और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चले बिना किसी देरी के आज की चैलेंज शुरू करते हैं। यस, सो लेट्स गो। तो जैसे कि आपको बताया कि आज हम कुछ यूनिक एशियन फूड्स लेकर आए हैं। वैसे आप एशियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं ना, तो उसका जो मेन्यू रहता है ना, उसमें नूडल्स, राइस, फिर अपना जो मंचूरियन, फिर जो मोमोज हो गए, वही सब रहता है। लेकिन उसमें से कुछ फूड डिशेस के नाम इतने उट पटांग रहते हैं ना कि आपका भी ऐसा दिमाग हिल जाता है कि भाई ये फूड कैसा होगा रियल में। और जो नाम की बात है ना, तो भाई कभी कभार ऐसा होता है कि नाम आपको ऐसे पढ़ने से नॉर्मल लगता है, लेकिन जब वो चीज आपके सामने आती है ना तो ऐसे फिर सोचते रह जाते हो कि भाई ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था। हाँ। ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है, तो इतना डिफरेंट क्या है। तो भाई आज हमने ऐसी कुछ डिफरेंट चीजें पकड़ पकड़ कर ली है एशियन फूड के मेन्यू में से। मतलब एशिया के अंदर जितने भी फूड आते हैं उसमें से कुछ चुनिंदा यूनिक फूड हम आज लेकर आए हैं और आपके सामने वो टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि वो कैसा है, ताकि कब आपके सामने कभी वो इन फ्यूचर आ जाए तो आपको टेस्ट करके कैसा फील होगा वो आपको समझ में आए। हाँ, कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना है तो वो समझ में आ जाए भाई इजीली। हाँ, तो इसलिए आज हम ये सारी चीजें लेकर आए, तो इसमें आपका भी फायदा है क्योंकि आपको क्या बोलते हैं सब जानने को मिलेगा। हाँ, घर बैठे बैठे आपको भाई फ्री में नॉलेज मिल जाएगा। जो आपको नहीं पता है वो ऐसा हो भी सकता है कि साला हमारे लिए नया है, आपके लिए तो बहुत पुराना है। हाँ। तो भाई आप ऐसे देखकर मजे करना, आप देखना कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्योंकि आज जितनी भी चीजें ली वो सारी की सारी हम फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं। तो हमने पहली चीज ली है मिसो सूप। तो ये मिसो सूप हमने ऑर्डर किया है मीशो से। नहीं भाई, जोमेटो से। तो भाई ये नाम ऐसा है लेकिन ये मीशो का कोई लेना देना नहीं है इससे। एंड बाय द वे ये है जापानीज ओरिजिन सूप, मतलब जापान में इसका क्या बोलते हैं, इसका आविष्कार हुआ था। अच्छा, जापान में से पैदा हुआ था। हाँ, जो भी समझो। हाँ। तो भाई फिर तो बहुत सारी जगह पर खाया जाता है, जैसे इधर भी मिल रहा है, लेकिन ये मूल वहाँ का है, जापान का। ओ भाई, ये सूप के नाम में पानी नहीं भाई, ये साली जापानीज साली? अरे ऐसा नहीं, जो जापानीज फूड जो रहता है ना भाई, ये तो नूडल्स भी है। नूडल्स भाई क्या क्या है इसके अंदर तो। इसको है ना ये कांच के बाउल में निकालते हैं तो आपको अच्छे से देखने में मजा आएगा और हमको भी समझ में आएगा कि अंदर है क्या क्या। 2 बाउल में निकालना पड़ेगा भाई। ओह, ये देखो नूडल्स, पनीर, पता टोफू नहीं। होगा, पनीर नहीं होगा। अबे ये पनीर टोफू नहीं है, कुछ और ही है। जो भी है, लेकिन भाई ये हम थोड़ा ही डाल रहे हैं, बहुत सारा डालेंगे ना तो ये छलक जाएगा। ओके, इतना ही डाल रहे हैं, बाकी सब तो वो का वो सेम माल है। तो भाई ये सूप हमने निकाल दिया है, उसके अंदर ये थोड़ी सी चीज बची है जो वो सेम है जो हमने निकाली है, तो इसके अंदर ही रख रहे हैं। और अभी इसके अंदर क्या क्या है देखो, सूप है वो तो दिख रहा है, नूडल्स है वो भी दिख रही है, और जो अंदर चीज क्या है वो दूसरी दिखाते हैं। देखो, एक तो बेबी कॉर्न है, फिर ये गाजर है, क्या है विशु? अबे ऐसा बाहर निकाल के तो दिख भी नहीं रहा है इससे कितना बाहर घर के बाहर निकाल दूं? भाई देखो, ये जो इसको क्या बोलते हैं भाई? मैं तेरे को पूछ रहा हूँ, तू मेरे को पूछ रहा है। भाई जो भी है वो वो सारे फणसी vegetables- फणसी आती है ना, हाँ, फणसी। हाँ, वही है। बीन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसका वो कट किया हुआ है। फिर ये पनीर की जगह मेरे को लगता है टोफू है। टेस्ट करे क्या इसको? टोफू ही है भाई, वो ऐसा देख के ही पता चल रहा है। पनीर तो नहीं है, है ना, टोफू है। हाँ, क्योंकि वो टोफू ज्यादा यूज करते हैं। तो ऐसा सब वेजिटेबल है। अभी टेस्ट करते हैं सूप को और फिर बताते कि कैसा है। बहुत पतला है यार। ये कौन सी चीज है? पता नहीं, क्योंकि हाँ वेजी है ना। भाई वेज सूप ही ऑर्डर किया था, लेकिन भाई ये छू ना उंगली से छू पहले। यू ये कोई वेजिटेबल है? जो जापानीज फूड रहता है ना, उसमें ऐसे अलग अलग जो वेजिटेबल्स रहते हैं ना, तो देख के हमको भी ऐसा थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ता है। समझ में नहीं आ रहा है। चलो पहले सूप का टेस्ट करते हैं विशु। बहुत पतला सूप है वैसे, बिल्कुल पानी जैसा। ये है क्या? समझ में नहीं आ रहा। ये नूडल्स आई, नूडल्स। नूडल्स के साथ कुछ और भी आया। भाई खाने में भी इतना अजीब लगता है ना।
ये भाई कैसे मैं बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको तो। ये नहीं समझ में आ रहा भाई। देखो बुरा तो नहीं लग रहा है। हाँ टेस्टी है, ऐसा भी नहीं हाँ। है कि कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट है, लेकिन ये जो टेस्ट डेवलप करने के लिए हमको ऐसा 1-2 महीना तक ये फूड खाना पड़ेगा, तब जाके डेवलप होगा टेस्ट। तो सारा यही बात पे क्यों अटक जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, जिसको अच्छा लगेगा उसको डे 1 पर ही अच्छा लग जाएगा। लेकिन बहुत पतला पतला सूप है ना, और हमारे पास सूप वाली चम्मच भी है, लेकिन हम इतने शाणे हैं ना कि हमको नीचे जाकर वो लाना नहीं है, तो हम ये चम्मच से खा रहे हैं। अभी मैं ये ट्राई करूँ, कर ले भाई। तो सूप का टेस्ट है ना, आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसका जो चाइनीज टेस्ट रहता है ना, वो भी नहीं है ना, टोमेटो सूप जैसा है वो। नूडल्स अच्छी है क्या? कोई टेस्ट ही नहीं है, गेहूं की लग रही है मेरे को, मतलब आटे की। जो भी है भाई, ये टेस्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे दिमाग से बाहर ये है। सच में मीशो सूप है ना, मीशो से मंगवाया ना, वैसा ही है। इसको क्या रेटिंग दे भाई, जो भी आप देख लेना, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि आपको खाने के बाद ऐसा मजा आ जाएगा कि चलो ये तो चीज ट्राई करने जैसी ही है। ऐसी चीज नहीं है। ऐसा कुछ यूनिक नहीं है। तो अगली चीज है सॉम टैम सैलेड। सॉम टैम वे समझ में आ गया ना कि ये थाईलैंड से है। हाँ। ये इसके साथ में फ्री वाला है। जैसे हम कैसे कुछ खाने जाते हैं तो सैलेड साथ में आता है ना, वो फ्री वाला। हाँ भाई, ये फ्री वाला। नॉर्थ इंडियन फूड खाते हैं, पंजाबी फूड खाते हैं, तो वो सारे के साथ में कैसे प्याज वगैरह सब आता है, नींबू वगैरह आता है। तो ये वैसा है। तो इसको तो बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। भाई ये जो सैलेड है ना, उसमें ये क्या है? वैसे हमने सर्च किया था ना, तो ये जो पपाया रहता है ना, पपाया का छीन, पप्पा आया पपाया, और पप्पा गया। भाई ये पता पप्पा नहीं वापस इसका- आया। गाजर है क्या? गाजर है, फिर ये पीनट है। ये पप्पा, देखो मैंने ना चैट जीपीटी से पूछा था कि ये साला है क्या, क्योंकि देखने से कुछ समझ में नहीं आता। तो चैट जीपीटी ने मेरे को क्या बोला था कि ये सैलेड है थाईलैंड का, ओ भाई साहब। और फिर ये बना है श्रेडेड ग्रीन पपाया से, चिली से, लाइम से। ये तो फिश सॉस लिखा है, ये तो वेज है। वेज है वो। फिश सॉस इसके अंदर नहीं डाला होगा। गार्लिक है, टोमेटोज है और पीनट्स है। हाँ तो पीनट तो है इसके अंदर भाई, है ना। तो ये इतनी सारी चीजें हैं, फिश सॉस नहीं है, उसके जगह पर क्या डाला है भगवान जाने। लेकिन ये आपको ऐसा नूडल्स जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये पपाया है। तो भाई इसको खाने से पहले इसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये भाई फ्री वाला माल है ना, उसके ऊपर फोकस नहीं देते ज्यादा। हाँ। और ये देखो साथ में ना बहुत सारे जो डीप रहते हैं ना, वो दिए है हमको। हाँ ये भी ऐसे टेबल के ऊपर भाई सारा ये सब पड़ा रहता हाँ, है। वो चाइनीज खाने जाते हैं तो कैसा सोया सॉस, अचार फाचार विचार, ये तो भाई हमको कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम छूते भी नहीं है। ये अभी साइड पर रख देते हैं। कंफ्यूजन ही होगा इसमें, क्योंकि किसके साथ क्या खा लेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अभी फोकस करते हैं भाई ये टॉम सैम सैलेड पर। टॉम सैम पक्का ना, ऐसा कुछ तो नाम है। ये रुक जा, ये नींबू दिया है तो इसके ऊपर निचोड़ना पड़ेगा। हाँ ई। बस 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 भाई पता नहीं अभी ये कैसा होगा। चलो अभी इसको टेस्ट करते हैं। पीनट्स भी मस्त दिख रहा है, खाने में मजा आएगा। मस्त है भाई, भाई कितना मस्त है। चबाने में क्या मजा आ रहा है। ये और चीज़ ये- अच्छी है। और इसके अंदर ऐसा कोई नूडल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये एक तरह से देखने जाए तो बहुत हेल्दी हो गया है ना। हाँ, ये जो दिख रहा है ना वो पूरा पपाया ही है। और सारे वेजिटेबल्स है। क्या मस्त चीज है। ये थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा। हाँ, और और ऐसा नहीं spicy। कि नींबू इतना डाला तो ऐसे पूरा खट्टा ही लग रहा है। मस्त बैलेंस है फूड। भाई एकदम चटपटी चीज है ये। तो भाई अगर आपको ये मिलता हो ना कहीं पर, आंखें बंद करके भाई ऑर्डर कर देना। नहीं आंखें खुली रखना, ऐसे क्या ऑर्डर करोगे क्या पता चलेगा। अबे लेकिन मस्त ऑर्डर कर देना और ट्राई करोगे ना तो आपको भाई मजा आ जाएगा इसमें। तो ये सॉम टैम सैलेड को है हमारी तरफ से थम्स अप। तो अगली चीज हमने ली है क्रिस्पी लोटस स्टेम इन चिली प्लम सॉस। ओ भाई साहब, लोटस स्टेम यानी कि कमड़ काकड़ी। हाँ। भाई ये है ना बहुत सारी जगह चाइना भी खाई जाती है, इंडिया के बाहर की बात कर रहा हूँ। और इंडिया में तो भाई कश्मीर में, पंजाब में सब जगह खाई जाती है। और उधर इसको कहते हैं नादरू।
नादरू, और हम तो गुजराती में इसको गुजराती में बोलते हैं कमल काकड़ी। कमड़ काकड़ी। हाँ कमड़, लेकिन ऐसा और इंग्लिश में। इसकी जो सब्जी बनती है ना कश्मीर वगैरह में, पंजाब में तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन कश्मीर गए थे तब ये ट्राई किया था भाई, क्या मस्त सब्जी बनाते हैं कमड़ काकड़ी की। तो भाई इसको ट्राई करते हैं, ये कमड़ काकड़ी का एक क्या पकाया है। ये बालाजी का व्हील जो मिलता है ना अपना वैसा सेम है। चिली प्लम, यानी कि भाई ये आलू जो आता है ना, आलू मतलब वो वाला आलू नहीं, मीठा आलू। मीठा मतलब आलू फ्रूट। हाँ, उसको प्लम, ट्राई, प्लम। हाँ उसमें फ्रूट में कंसीडर करते हैं। हाँ, तो चिली प्लम सॉस के अंदर ये बनाया है, तो अभी इसको टेस्ट करते हैं कैसा लगता है। अच्छा लग रहा है भाई। ये सारी चीजें ऐसे स्ट्रीट फूड वगैरह जो रहते हैं ना, स्ट्रीट फूड के जो सारे थैले रहते हैं, वहां पे ये सारी चीजें क्यों नहीं मिलती है? अंदर वो जो रसा है ना, उसके अलग करके खा, फिर मैं बताता हूँ ये कैसा लगता है। बोलो। हमारे घर पे जब छोटे थे हम, अभी भी वैसे बनता होगा बहुत सारे घर पर, आम का जो छुंदा बनता है ना, मुरब्बो। हाँ, जो अपना खट्टा मीठा। मीठा वाला। हाँ, मीठा रहता है जो, बिल्कुल वैसा है, थोड़ा सा लाल मिर्ची वाला, और जो चीनी की चाशनी आती है, बिल्कुल वैसा टेस्ट है। वैसे भाई ये सारी चीजें देखने जाए तो कितनी ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि ये वेजिटेबल ही हो गया है ना एक तरह से देखने जाए तो। सही है भाई, बहुत मस्त लग रहा है। ये आम जो रेस्टोरेंट है वहां पे मिलना चाहिए। नहीं भाई, ये तो हमारे इंडिया की भी चीज है ना, इंडिया में भी उगता है ये चीज भी अगर आपको कोई मेन्यू में दिख जाए तो भाई जरूर ऑर्डर करना। बहुत मस्त है। आप खाओगे तो भाई आपको ऐसा नहीं होगा ये क्या खा लिया, नहीं, आपको लगेगा ये क्या खा लिया मैंने। हाँ वही ना, अफसोस नहीं होगा आपको। दिखता इतना सिंपल है, लेकिन टेस्ट इसका नेक्स्ट लेवल। तो हम दोनों भाइयों की तरफ से ये क्रिस्पी लोटस स्टेम इन प्लम, नहीं चिली प्लम सॉस, इसको है थम्स अप। तो अगली चीज हमने ली है क्रैकलिंग स्पिनच। पालक आता है, समझ में आ गया। हाँ। लेकिन ये चीज किधर की है, तो इसको भी हमने चैट जीपीटी से पूछा, तो बोलती है कि भाई वैसे तो ये इंडिया से ओरिजिन हुई है, ऐसी बातें चल रही है। अच्छा। और ये मॉडर्न इंडो चाइनीज फूड होता है ना, उसके अंदर ये मतलब खाया जाता है। और सबसे ज्यादा इंडिया में ये किधर खाया जाता है पता है? किधर? मुंबई और कोलकाता में। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। भाई ये पालक और इतना ऐसा क्रिस्पी भी है, इसीलिए क्रैकलिंग जो वर्ड ऐड किया है ना, ऐड की। हाँ चलो भाई, तो टेस्ट करते हैं ये कैसा लगता है क्रैकलिंग स्पिनच। भाई तल देख, दिया है ना, तल दिया है। मेरे को है ना टेस्ट उतना भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऑयली बहुत है। बहुत ऑयली है, बहुत। ये पूरा फ्राई किया, जो पालक है ना उसको ऐसा वो तल लिया है पालक को। पत्ते कड़क कर गए, लेकिन मैं बहुत स्पाइसी की तरह, बहुत ऑयली बहुत है। उतना मेरे को खास नहीं लगा है। मेरे को भी, क्योंकि टेस्ट भी ऐसा उतना खास नहीं है ना। हाँ, तो अभी इसको बेचारे को कब से साइड में रखा है, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं ना, जो इसके सैलेड साथ। दिया है। नहीं, वो तो खा लिया, अभी इसको खाते हैं ये ककड़ी को। जुकीनी जुकीनी है, देख, ककड़ी है। तो महंगी ककड़ी होगी। मेरे को तो ऐसे ही लगता है। गाजर, भाई जो भी है वो, लेकिन ये चीज अगर ऐसी थोड़ी बहुत हो ना आपके प्लेट में तो आपको मजा आएगा, लेकिन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अगर होगी तो उतना नहीं मजा आएगा। ये तो कैबेजी है। तो इसकी बात कर भाई, ये तो सैलेड हो गया। वो तो बोला ना बहुत ऑयली, मैं तो नहीं खा पाऊंगा। मैं 2 चम्मच से ज्यादा मेरे को नहीं मजा आएगा फिर। हाँ, इतना थोड़ा रहता है ना तो भाई मजा आता है, लेकिन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में भाई अगर आपको खत्म करने का रहता है तो प्रसाद जितनी क्वांटिटी में बेस्ट है। यस। बाकी ये ज्यादा खाने वाली चीज नहीं है, और इतना डब्बा अगर आप मंगवाओगे तो पूरा ही नहीं कर पाओगे। हाँ, हाँ, इतना तेल तेल होगा, खाने में मजा ही नहीं आएगा। तो भाई ये क्या इसका नाम भूल गया। क्रैकलिंग स्पिनच। हाँ, तो उसको हम दोनों भाई की तरफ से थम्स डाउन। तो अगली चीज है ब्लू पी राइस। ब्लू पी राइस या अबे। पी राइस जो भी है। तो भाई ये देखो, पूरा इसे केरोसिन से बना है ना, वैसा लग रहा है भाई ब्लू कलर का, आज तक हमने वो डिफरेंट कलर के राइस तो खाए, लेकिन ब्लू राइस कभी भी नहीं खाया भाई। है। बहुत डिफरेंट कलर है, पूरा मिट्टी के तिल जैसा।
तो भाई इसको हमने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई ये है किधर का, तो चैट जीपीटी का कहना ऐसा है कि ये साउथ ईस्ट एशिया, पर्टिकुलरली थाईलैंड और मलेशिया, अच्छा, वहाँ पर ये खाया जाता है। और इसका एक दूसरा नाम भी है और वो है बटरफ्लाई पी फ्लावर राइस। वाह वाह, बटरफ्लाई। इसमें पी सबसे कॉमन है, वो सब जगह आता है। और ये पूरा ब्लू कलर का है, मजा आ जाएगा। साले कलर है, इसमें क्या मजा आएगा, टेस्ट ब्लू होना चाहिए। फीका फीका राइस है, ये अपना जीरा राइस जैसे ही टेस्ट है, लेकिन फीका बहुत है भाई। इसके साथ दाल चाहिए जो तूने मंगवाई नहीं, करी चाहिए वही ना। भाई ये राइस है ना, आपको ऐसा अकेले खाने में इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर इसके साथ आप थाई करी ले लोगे ना, रेड या फिर ग्रीन वाली कोई भी, तो बहुत मजा आएगा। मतलब ये नॉर्मल राइस है जिसके अंदर कॉर्न है, वो इसको क्या बोलते हैं, फणसी को। मैं साला इसका इंग्लिश भूल गया, हिंदी भूल गया। गाजर है, गाजर के टुकड़े हैं बस। फिर ये है ना स्प्रिंग ऑनियन है थोड़ी, है ना। तो उतना भाई जो टेस्टी है ना, मसालेदार, वो हमको नहीं लगा। ये वैसे शायद अकेले खाने के लिए है भी नहीं, इसके साथ में कुछ चाहिए, वैसा है ये। जैसे हमने अकेले जीरा फ्राई किधर, जीरा राइस ऑर्डर कर दिया, और कैसा फील होता है, इसमें ऐसा है। लेकिन ठीक है, राइस की जगह पर इतना कुछ यूनिक नहीं है ये। कलर इसका बहुत यूनिक है। अगर आप टेबल पे ऐसे देखोगे ना ये राइस को, तो बहुत यूनिक लगेगा, लेकिन टेस्ट इतना यूनिक नहीं है। हाँ, तो भाई इसको नाम थम्स अप देते हैं ना थम्स डाउन देते हैं, आपकी मर्जी। हाँ, आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपको ये कैसा लगेगा, टेस्ट करके चखो, क्योंकि जो करी लोगे, जैसा लोगे वैसा ही लगेगा। तो इसका कुछ अपना नहीं है, उसकी संगत की असर होने वाली है। हाँ। तो अगली चीज हमने ली है जैपनीज व्हीट नूडल्स। और जैसे कि इसके नाम में जैपनीज आ गया, तो भाई कुछ चैट जीपीटी को पूछने की जरूरत नहीं है, जापान का ही है ये। हाँ, और ये इसका कलर इतना मिक्स हो रहा है ना कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालो भाई। और ये सब मेरे को क्या लगता है पता है, ये जो वो सूप में था ना, ये सेम नूडल्स है, लेकिन ये ऑयली कितना है विश्व। ऑयली नहीं है भाई। तो क्या है, सॉस है कोई डाला? हाँ, ये जो सोया सॉस रहता है ना इनका। अरे इसमें तो ये भी है, ब्रोकली है, फिर येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर। ठीक है, चलो अभी इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि ये है कैसा। भाई दिखने में तो एकदम सॉसी और मस्त, भाई मुंह में पानी आ जाता है इसको देख के। कड़क चीज है ये, मस्त भाई है भाई। बहुत मस्त है। ये जो दिख रहा है ना, वो ऑयल नहीं है, सॉस डाला हुआ है कोई। आपको ऐसा वो खाने में ड्राई फील नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं भाई बहुत मस्त है यार। और ये व्हीट नूडल्स है, यानी कि मैदे से तो थोड़ा अच्छा ही है। तो अगर आपको ये मिलता है और अगर आपको खाने का मन होता है तो जैपनीज व्हीट नूडल्स जरूर ट्राई करना। वैसे वो अकेली ऐसी व्हीट नूडल्स नहीं, जापानीज आगे है, हाँ। वो होना चाहिए भाई, तो ये आपको ये नूडल्स मिलेगी। फिर आप मैगी की आटा नूडल्स लेके आओगे तो मजा नहीं आएगा उतना। फिर बोलोगे उसके अंदर ये सारी चीज नहीं है, तो नहीं भाई, वो अलग है, ये अलग है। ये जापानीज व्हीट नूडल्स को हम दोनों की तरफ से थम्स अप। तो अगली चीज हमने ली है हनी नूडल्स विद आलमंड फ्लेक्स। तो भाई ये चीज है किधर की, वो हमने वापिस पूछा चैट जीपीटी को और उसने हमको बताया कि ये भाई अपने हिंदुस्तान की ही चीज है। वाह भाई, तो हिंदुस्तान की ऐसी जो नॉर्मली रेस्टोरेंट में हमने ये मेन्यू में नहीं देखी भाई ये चीज। ये वैसे इंडो चाइनीज क्यूजिन जो है उसके अंतर्गत आता है ये। अच्छा। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने इंडियन कुछ क्यूजिन में आता है, इंडो चाइनीज के अंदर फ्यूजन के अंदर ये आता है। अच्छा, कोई बात नहीं। और वैसे साथ में ना ये वेनिला आइसक्रीम का एक स्कूप दिया था, लेकिन ये शर्मा के इतना पिघल गया कि पूरा लिक्विड हो गया शर्म के मारे। तो कोई नहीं, अभी यही चीज हम पहले ट्राई करते हैं। ये चौराफड़ी जैसा नहीं लगता? हाँ भाई, जो चौराफड़ी फाफड़ा चौराफड़ी। फाफड़ा अलग हो जाता है, ये चौराफड़ी। अरे ये तो पूरी चाशनी है, देख। ये हनी है, चाशनी। अबे अरे हाँ, हनी यो हनी सिंह। चलो ट्राई करें। यस, मेरे को लगता है चौराफड़ी को हनी के अंदर डुबो दिया, बस देखते हैं भाई। ये वैसा ही है, दिवाली का मठिया पापड़ आता है ना उसके ऊपर मध डाल दिया है। ये वही टेस्ट है विशु, कोई अलग नहीं है। चौराफड़ी नहीं है। नहीं, वो मीठा मठिया नहीं आता दिवाली में बनाते हैं हम। हाँ, फाफड़ा मठिया बनाते हैं ना, पापड़ जैसा,
ये दूध में ये दूध कहाँ, ये आइसक्रीम में डिप कर। अरे डिप चम्मच से खाने के लिए है। सही है, कुछ डिफरेंट है, मजेदार है लेकिन। हाँ। अगर आपको भी ऐसा कुछ डिफरेंट ट्राई करना है तो आप ये भी कर सकते हो भाई, अच्छा है वैसे टेस्ट में। क्रिस्पी है, मस्त क्रंची है और क्वांटिटी ज्यादा है ना। क्वांटिटी तो भाई आप किधर से लोगे, सबकी अलग अलग रहती है, लेकिन ये चीज़ अच्छी है, मज़ेदार है, आपको खाने में मज़ा आएगा। जैसे हमको भी आ रहा है, रुकने का मन नहीं कर रहा है। हाँ तो ये है, क्या है इसका नाम, हनी नूडल्स विथ आलमंड फ्लेक्स। इसको है हम दोनों की तरफ से थम्स अप। तो अगली चीज हमने ली है स्टीम कोकोनट डम्पलिंग्स विथ हनी बटर सॉस। मतलब स्टीम कोकोनट डम्पलिंग्स, यानी कि ये हो गए कोपरे के मोमोज। हाँ, कोपरे के मोमोज। और ये जो छोटी छोटी गैया, छोटी डिब्बियां है, ग्वाल, इसके अंदर है हनी बटर सॉस। ओ माय गॉड। ये जो मीठा हमने पहले खोल दिया था ना गलत समझ के। भाई ये जो मोमोज रहते हैं ना, वो लाल कलर की चटनी रहती है लगर। हाँ। लेकिन इसको मुंह में इतना पानी आ रहा है। ये मीठी चीज है ना, तो ये पूरा छोटा बच्चा बन गया है। चलो भाई इसको इसके ऊपर, अरे ऊपर डालना नहीं है, डिप करके खाना है। अरे डालते हैं ना। अरे नहीं भाई, इसको है ना ऐसे डिप करके खाना रहता है। ऐसा है। हाँ, ये कितना मस्त ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना ये मोमो। हाँ भाई, ये कोकोनट ही है ना। हाँ, मोमोज स्वीट है कि नहीं वो देखते हैं पहले। भाई ये कैसा लगा है पता है, जो गुगरे। हाँ, गुगरा। मीठा गुगरा होता है ना यार। आप, मैं नॉन गुजराती लोगों से माफी मांगता हूँ कि आज इतनी सारी गुजराती चीजें बोले ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये ना ऐसे अर्धचंद्राकार बनता है, जैसे समोसा कैसे बनता है। हाँ, वैसे ऊपर का लेयर रहता है। हाँ, और उसकी साइड पर ऐसे 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 ट्विस्ट कर करके क्या मस्त डिजाइन बनती है। और इसके अंदर होता है कोकोनट, फिर बादाम, काजू, किशमिश, और उसको बोलते हैं हम घुघरा। ऐसे तीखा घुघरा भी आता है सौराष्ट्र में। मस्त लग रहा है भाई, क्या मस्त है। हम खो गए। अबे ये है किधर का? वो पता नहीं, लेकिन है बहुत मस्त। ये तो पक्का गुजरात का होगा। भाई ये भी चीज अगर आपको कहीं पे भी दिख रहा है ना, तो सबसे पहले ये चीज ट्राई करना भाई, बहुत जबरदस्त। अगर आपको ऐसा मीठा खाने का पसंद है तो। पैन एशियन रेस्टोरेंट्स में मिलता है ये। अच्छा, लेकिन है कहाँ का? बोल रहा है कि इसकी कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं है। अच्छा, तो रेस्टोरेंट वाले ने ये आविष्कार किया है इसका, है ना? नहीं, ये हमारा हिंदुस्तान का है भाई। वाह, क्या जबरदस्त चीज है। इसको मैं कभी भी ऐसे, मतलब जाने नहीं दूंगा। हाँ, ऐसे कभी भी ये दिखेगा ना, तो मैं उसको ऐसे वेला नहीं रहने दूंगा, उसको नवेला कर दूंगा। है ना, जो वेला नहीं होता वो नवेला। भाई सच में क्या मस्त चीज है। डीप करके तो खाओ भाई। तो वो भी क्या करके खाया मैंने। और इसी के साथ आज की ये वीडियो करते हैं एंड खत्म। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो में दिखाई हुई है अलग अलग यूनिक जो एशियन डिशेज है, वो आपको कैसी लगी? रुक जाओ। तो आपको आज की ये जितनी भी चीजें ली थी, उसमें से सबसे ऐसी ज्यादा अच्छी चीज कौन सी लगी? अगर आपने सब ट्राई किए तो। हाँ। और अगर ऐसा ट्राई नहीं किया है तो आपको कौन सी चीज देखकर ऐसा मन हुआ कि भाई इसको तो एक बार लाइफ में ट्राई करना ही करना है? तो वो हमको कमेंट में जरूर बताना। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।